करें। SSCGL 2026 का या फिर 2027 का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले शर्त होती है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। आप BA, BCom, BSc, BTech, BA, BBA किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, आप यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वाले छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले उनकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। उम्र की बात करें तो ज़्यादातर पोस्ट के लिए 18 से लेकर 27 साल की उम्र मांगी जाती है। कुछ पोस्ट में टैक्स असिस्टेंट में 18 से लेकर 30 साल तक उम्र मांगी जाती है। यानी OBC और 3 साल, SC और ST को 5 साल की उम्र में छूट दी जाती है। महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग उम्मीदवारों को भी उम्र में छूट प्रदान की जाती है। देखिए, एग्ज़ाम का मुख्य पैटर्न होता है SSCGL की चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है 2 चरणों में होती है। पहले चरण का Tier 1 कहा जाता है और दूसरे चरण का Tier 2 कहा जाता है। मैथ इसमें से 25 सवाल नंबर के आते हैं, मतलब 25 सवाल जो होते हैं वो 50 नंबर के आते हैं। और दूसरा विषय है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग, इसमें आप भी 25 सवाल 50 नंबर के होते हैं। तीसरा आपका है विषय इंग्लिश कॉम्प्रेशन है, जिसमें आप 25 सवाल 50 नंबर के पूछे जाते हैं। चौथा विषय आपका है जनरल अवेयरनेस, यानी GK और करंट अफेयर्स, इसमें भी 25 सवाल 50 नंबर के होते हैं। इस तरीके से Tier 1 में कुल 100 सवाल 200 नंबर के होते हैं। इस पेपर को करने के लिए सिर्फ 60 मिनट का समय मिलता है। Tier 1 में हर गलत जवाब पर 0.50 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब Tier 2 की बात कर लें तो इसमें एग्ज़ाम फाइनल मेरिट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। Tier 2 में पेपर 1 के सभी उम्मीदवार के लिए अनिवार्य होता है। पेपर 1 के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग के 30 सवाल होते हैं। सेक्शन 2 में इंग्लिश के 45 सवाल और GK के 25 सवाल होते हैं। सेक्शन 3 के कंप्यूटर के 20 सवाल और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। पेपर 2 के जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए होता है। Tier 2 में हर गलत जवाब पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसीलिए Tier 2 में सबसे बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अब बात SSCGL में चयन के लिए कट ऑफ हर साल अलग जाती है, क्योंकि यह पेपर कठिनाई स्तर और वैकेंसी पर निर्भर करता है। फिर भी पिछले सालों के ट्रेंड को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि Tier 1 में जनरल कैटेगरी के लिए 200 में से 150 से लेकर 165 नंबर सूचित माने जाते हैं। OBC के लिए 145 से लेकर 155 और EWS के लिए 140 से लेकर 150 होते हैं, और SC के लिए 125 से लेकर 135 और ST के लिए 115 से लेकर 125 नंबर होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। Tier 2 के बाद फाइल कट ऑफ में 390 अंकों में से निकलती है। जनरल के लिए 290 से लेकर 310, OBC के लिए 275 से लेकर 202। अब हम बात लेते हैं Tier 2। Tier 2 के बाद फाइल कट ऑफ में क्या होता है, इसमें आपका कट ऑफ 390 अंकों में से निकाली जाती है। जनरल के लिए 290 से लेकर 310 नंबर चाहिए। OBC के लिए 275 से लेकर 295 नंबर चाहिए। SC के लिए 245 से लेकर 265 और ST के लिए 255 से लेकर 245 नंबर फाइल चयन के लिए काफ़ी होते हैं। इसीलिए आपका लक्ष्य है कि Tier 1 में से लेकर 80% और Tier 2 में 75% अंक लाने का होता है पास होने के लिए। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो और मैथ या इंग्लिश में कमज़ोर हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सही रणनीति से पढ़ाई करें और सबसे पहले 6 से लेकर 10 क्लास तक की NCERT मैथ की किताबें पढ़नी चाहिए। इससे आपको बेसिक मजबूत होगी। पहाड़े 2 से लेकर 30 तक, वर्ग 1 से लेकर 30 तक और घनमूल 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए। तो आज का वीडियो इतना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।